मैं तो फैशन करूंगी मनमानी, चाहे सास जले या जेठानी। मैं तो फैशन करूंगी मनमानी, चाहे सास जले या जेठानी। मैं तो जाऊंगी बाजार, लहंगा लूंगी गोटेदार। मैं तो जाऊंगी बाजार, लहंगा लूंगी गोटेदार। चाहे जल जाए मेरी ननद रानी, मैं तो फैशन करूंगी मनमानी। ऊपर से गिरा बम 2025 खत्म। अच्छा। नीचे से निकला आलू 2026 चालू। ठीक है। सारे मिलके पियो बियर। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले साल को सलाम। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, दिल पे नाम लिखवाऊंगा, दिल पे। मैं भी लिखवा दूंगी। कहाँ पे? थाने में। क्षेत्र के साथ। नमस्ते दीदी। वो लोग कूदकर जान दे सकते हैं सीढ़ियों से जिन्हें दिक्कत है मेरे बनाए हुए वीडियो से। और वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया है, पर पता नहीं कुछ लोगों की क्यों जल गई और खुद की औलादे सारे कांड करे बैठी हैं। पर मैंने सिर्फ रील बनाना स्टार्ट कर दिया, इसी में लोग कहते हैं कि फलाने की औलाद तो हाथ से निकल गई। और कुछ लोग मेरी आईडी ऐसे चेक करते हैं जैसे कि इंडियन आर्मी निकली हो पाकिस्तान पे करने सर्जिकल स्ट्राइक। और जलनखोरों की सबसे बड़ी आदत यही होती है कि वो रील सारी देखेंगे पर ना तुम्हें फॉलो करेंगे, ना ही तुम्हारी रील करेंगे लाइक। और मेरा तो एक ही नियम है कि दिल की सुनो, फर्क नहीं पड़ता क्या कहता है संसार। जिसकी सुलगती है उसकी सुलगती रहे। मेरी रील तो आएगी एक दिन में 4। हाय बेबी। ये कौन है? अजय, ये मेरी मम्मी है। हाय क्यूटी। तो कुत्ती, तेरी माँ कुत्ती, तेरा प्यो कुत्ता, तेरा पूरा खानदान कुत्ता, और ये भी कुत्ता जो तुझसे बातें कर रहा है। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका कभी अभी। बहन इतिहास गवाह, बड़ा लोंडा बड़ी बहू तो सबको बुरा लगे हैं। घर वालों को भी, रिश्तेदारों को भी, नंदों को भी, जो भी आने 4 बात बड़ों को ही सुना जा। इनको ना कहते छोटे हो कुछ भी। बहन जो भी आए वही कह रहे, तुम न देखने को तो कौन देखेगा, तुम न समझने कौन समझाओ, तुम बड़े हो। इनके जन्म कर्म में न थूकता कोई, इन्हें तो मौज मारने के लिए पैदा करा बस। बड़े ही करते करते मर जाएंगे। ये तो कुछ करने की इनका फर्ज ना है, कुछ छोटों का। बड़ों का ही है सारा फर्ज। तू कहती होता छत्ती पे तेरा लिखवा दूं नाम मैं। ब्याह के 4 साल हो गए हैं, आज तक राशन कार्ड में नाम तक तो लिखवा नहीं पाओ, और हमसे तेरे छाती में नाम लिखवा देंगे। 31 दिसंबर को मैं पार्टी दे रही हूँ, बस आप सब इस बताए हुए पते पर आ जाना। और देखो सभी को इनवाइट कर रही हूँ, बाद में कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे आपने तो बुलाया नहीं। अब पता नोट करो। Kishkush kırker külkel kölkelen kıska söz kim okuyttiz. Arkada altar karbar, kırkada kırgar karbar, kırgar karda agar karbar, altar karda. सुनो जी। हाँ नया साल आ रहा है, तो नए साल पे आप मुझे क्या दोगे? अरे पागल, मैं तुझे तलाक दूंगा। काजू बादाम केसर, काजू बादाम केसर, काजू बादाम केसर। हाँ भाई कहाँ जा रहा है? भाई मार्केट जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। ठीक है भाई चला जा। अरे साला इसने तो सब बुलवा दिया। घर वालों ने क्या मंगवाया था? हाँ दारू चकना सिग्नेचर। दारू बदनाम करती, नाम करती। बढ़ती सर्दी को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। गुड मॉर्निंग को समय 12:30 बजे तक रहेगा। सुबह ठंडा पानी डाल के या रजाई खींच कर जगाना भी आतंकवादी हमला समझा जाएगा। किसी की रजाई में जबरदस्ती घुस के उसको ठंडे पैर लगाना और गाल पर ठंडे हाथ लगाना भी छेड़छाड़ का मामला समझा जाएगा। घर आए मेहमान को चाय न पूछने पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। समझे? ठंड में इन बातों का कतई ध्यान रखे, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद। हमको एक बात नहीं समझ में आती है, ठंड के मारे हाथ सिकुड़ जाते हैं, पैर सिकुड़ जाते हैं, इंसान सिकुड़ जाता है, नाक सिकुड़ जाते हैं, गला सिकुड़ जाता है, सब कुछ सिकुड़ जाता है। यहाँ तक कि हगने से पहले पिछवाड़ा तक ऐसे ऐसे कांपता है कि पॉट में रखें कि ना रखें, कहीं पॉट ठंडा तो नहीं है। लेकिन ये आग लगे पेट सिकुड़ने की बजाय
फैल कैसे जाता है, नांदी बन जाता है, सर्दियों में तालाब बन जाता है, जिसमें आलू के पराठे, बैगन के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, गाजर का हलवा, पकौड़ी कचौड़ी सब समा जाते हैं। पेट में भूख नहीं लगती, आग लगती है, भूख का भूकंप उठता है। खाने दे खाने दे खाने दे, चाहे रात में पाद पाद के रजाई सड़ा दे, पेट की भूख नहीं शांत होती सर्दियों में। बनाने वाले से पूछो ना कि हाथों में कैसे लकवा मार जाता है हमारे, आग लग जाए इस पेट में। आज पकाया किया कोरिएंडर, ग्रीन चिली, मिंट सॉस विद फ्लैट ब्रेड। मतलब रोटी दे नाल धनिया पुदीने दी चटनी। सुन। हाँ। सब लोग कह रहे हैं कि नया साल आने वाला है, अपने घर भी आएगा क्या? आएगा तो मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से मंगा लेना। सुन। हाँ। सब लोग कह रहे हैं कि नया साल आने वाला है, अपने घर भी आएगा क्या? आएगा तो मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से मंगा लेना। सुन। हाँ। सब लोग कह रहे हैं कि नया साल। बहन नहीं, ससुराल वालों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। जब ये छोटी छोटी बातों में मेरे घर वालों को लेके बैठे ना, मेरे भैया को बीच में लावे, तब मुझे गुस्सा आता। कुछ भी बात होगी सबसे पहले मेरे घर वालों को लेके बैठेंगे लड़ाई में। ये मन तो ये करेंगे खोपड़ा फोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा। मेरा भैया के इनके खाना आ रहे हैं, इनके घर रहना आ रहे हैं, तो मेरे भैया को लाना है लड़ाई में जी। मेरा भैया तो इनके दिल्ली पे मुंह नहीं पसंद ना करते नंगों की। देवर जी। हाँ। मंडी में आलू क्या भाव हो रहे हैं? 20 रुपए किलो। अच्छा जी, इतने महंगे? 20 रुपए किलो? और जब पिछली बार मैं गई थी, मैं तो 50 के 2.5 किलो लाई थी। भाभी तुम बताओ कौन से स्कूल में पढ़ी? मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ी। और कौन सी क्लास तक पढ़ी? ये बात तो प्राइवेट स्कूल की। अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो इसमें प्राइवेट ही क्या रह जाएगा। भाभी वो क्या कर रहे? मोबाइल चला रही। ऐसे चले मोबाइल? बिना रिचार्ज का तो ऐसे चले। रिचार्ज करवाते नहीं, बिना रिचार्ज के तो ऐसे चले। मम्मी को बुला। मम्मी। ओ पापा की बहू। कौन आई पापा की बहू वाला? हम पापा की बहू की औलाद। देवरानी, एक काम बताऊं, कर देगी क्या? अरे जेठानी जी, एक काम क्या आप 2 काम बताओ। वाओ। मैं दोनों ही नहीं करूँगी। डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। चटकनी चप्पल मटकनी चाल, मेरी सहेली का फैशन कमाल। चम्मच में चम्मच, चम्मच में कपूर, मेरी सहेली लगे जैसा करिश्मा कपूर। चूहा लिखड़ो बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल तक। सहेली तुझे यू नया साल ऐसा रास आवे कि तेरा रिश्ता लेकर तेरी सास आवे। अरे गूगल, क्या हुआ अब तुझे? देखियो मेरी सहेली की डीपी ना आ रही, फोन में क्यों ना आ रही? जरूर तूने उसे कुछ कहा होगा। मो गाली दे रही, मैंने भी आज वहाँ गाली दे दी। क्या कह रही थी? नु कह रही यू आर वेरी नाइस गाय, मैंने भी कह दी यू आर वेरी नाइस भैंस। बताइए, मो गाली दे रही तो मैं गाली न दूंगी। वहाँ गाय कह रही तो मैंने भैंस कह दिया। जब तुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलती है? मो इंग्लिश आवे, मैं कई बार इंग्लिश बोल सकूं, आई समझ में ना। आज बोल कर दिखा इंग्लिश। चैलेंज मत करे कर, तुम पता है ना। आज कर दिया तुझे चैलेंज। बोल कर दिखाऊं, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। सुन ली इंग्लिश। बड़ी पढ़ाने वाली मैडम। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को कुत्ते ने काट लिया है। नहीं, बीवी ठीक है, कुत्ता पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। कुत्ते को खतरा है। तो रुको जरा। है जी। हाँ। आज कोई बढ़िया सा शेर सुना दो।
बता कैसा शेर सुनेगी? आज हम दोनों के ऊपर कोई ऐसा शेर सुनाओ जो सीधा दिल पे लगे। अच्छी है जी, ले तो सुन। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो किसी बिल्डिंग से छलांग लगा दें, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। रुको भाभी, मैंने सुना तुम्हारी छोटी बहन को जानवर पसंद है। हाँ पसंद तो है। अभी अभी मम्मी ने मुझे कुत्ता कही। अबे साले। भाभी, तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग की बात करते तो बताती भी मैं, मेरी क्या गलती है? हे, हम बहुएं गैस पे दूध रखकर भूल सकते हैं, लेकिन सास नंद ने कौन सा ताना कब दिया ये कभी नहीं भूल सकते। सुनो बहनों, 31 दिसंबर को अपना अपना बैग पैक करके रखना। मैं तमें सब 2026 में लेकर चलूंगी अपनी गैल, ठीक है ना? तैयार रहना, बहुत टाइम है, अभी से तैयारी शुरू कर देना। का ये बताना मत हम 2026 में जा रहे। जाओ कॉम कर लो, अपन जाओ। सुनो मेरी गूगल। क्या है बोल। नई साल आ रही कही है? हाँ आ रही हैं। कद आएगी नई साल? 1 जनवरी को है। अच्छा जी, क्या होएगा नई साल पे? दिन तारीख साल महीना सब बदल जाएगा। अच्छा जी, क्या बात है। तू क्या करेगी नई साल पे? पार्टी करूंगी नई साल पर। नू बता, वैसे ये नई साल आएगी काहे में? पैदल आएगी या ऑटो रिक्शा में आएगी? पता तो लगनी चाहिए हमें। कहाँ मर गई तू? नई साल तक चिढ़ रही होएगी, यू बहुत चिड़े है सबसे, चिड़ेगी होएगी नई साल तक। फुकती तो रहे ही सब पे, नालायक कहेंगी। हेलो बाबू, हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। बिजी हो? बाद में बिजी हो जाइयो, बात कर लो पहले। तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने मुँह अपना फोटो भेजो लिफाफे में, मैं तो देखते पागल हो गई। बाबू बाबू मैंने काट दिया। हेलो बाबू, जो आज तुम मेरे से बात बात पर लड़ रही ना, भूल की दिखा है वो दिन जब बीमार पड़ गई थी? मैंने खून दिया था जब। भाभी झूठ मत बोलो, आपने कहाँ दिया था मुझे खून? मम्मी ने दिया था। हाँ तो मम्मी कौन सा अलग से खून लेकर आई थी? वे भी तो दिन रात मेरा ही खून पीवे। यार गरीबी ने तो आधा ही पार कर दी। क्यों का है गो? कल में बहू के लड़का पैदा भाओ जी, तो अच्छी बात है, लड़का पैदा है गो। अरे यार लड़का तो नंगो पैदा भाओ। और दो मोदी को वोट। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था यार। ज्यादा ठंड लगने पर अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। ज्यादा ठंड लग। बताओ ऐसा पति किस किस के पास है जो दूसरों से तो घंटों घंटों तक बात करता है, जब हमारी बारी आती है तो ऐसे कड़क के अंदर पड़ता है कि क्या है। बताओ ऐसा। जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। नवंबर बर्बाद कर दिया, अब दिसंबर को करेंगे। जो गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ हो गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक सी हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले, या राधा राधा बोले, या जय श्री राम बोले, या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए।
श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या? गुरुजी राधे राधे। रुको जरा। जी हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे मुझे मेरे कर्मों की सजा रुको जरा। दुनिया से लड़ने के लिए मेरे पति देव ने मुझे गाली देना सिखाया था। भूल गए कि वो ही मेरी दुनिया है। सुनो, मुझे हर वक्त प्यार चाहिए तुमसे। इधर से मैं मैसेज करूं छटाक, उधर से तुम्हारा रिप्लाई आए फटाक, और फिर तुम मुझे कॉल करो और घंटों मुझे मेरा प्यारा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बाबू बोलकर ढेर सारी प्यार भरी बातें करो। मुझे नहीं पता कि तुम कितना बिजी हो। कल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कल को हाँ टुमारो। वेरी गुड। और परसों को? टुमारो को एक और मारो, यही बोलेंगे ना। तो कौन सी इंग्लिश है? रुको जरा। जी हाँ जी। भगवान न करे अगर मैं मर गई। क्यों ना करेगा भगवान, एक ना एक दिन जरूर करेगा। गया। लो देवर जी खाना खा लो। भाभी मैं ना खा रहा खाना। क्यों ना खा रहे? तुमने कल भी ना खाया। ना मेरा ब्याह हो रहा, ना मेरी सरकारी नौकरी लग रही। मुझे तो ऐसा लग रहा किसी ने मेरे पे काला जादू करवा दिया। ना देवर जी ये बात ना है। क्यों? तुम तो खुद ही इतने काले, तुम पे काला जादू असर कर रहा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। हाँ जी। यूट्यूब। खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। नहीं बहन तो देखी कैमरा तो। नहीं वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ। कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना फिर। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? मैं एकदम मस्त। क्यों? सुबह से ना कोई कॉल ना मैसेज, सब ठीक तो है? साल बदल गया है, कैलेंडर बदल गया है। तो मैं भी बदल गई हूँ। अब तुम्हारा कॉल आएगा तब मेरा कॉल जाएगा। तुम मैसेज करोगे मुझे तभी इधर से मैं मैसेज करूंगी तुम्हें। तुम केयर करोगे मेरी तभी मैं केयर करूंगी तुम्हारी। तुम वक्त दोगे मुझे तभी मिलेगा तुम्हें मेरा वक्त। तो क्या है ना बॉस, रिश्ता हम दोनों का है तो हम दोनों को ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, है कि नहीं? ये क्या कि हर वक्त पागलों की तरह मैं तुम्हें मैसेज और कॉल कर रही हूँ तुम्हारी फिक्र में, और तुम्हारी तरफ से सिर्फ सन्नाटा। और हाँ, आगे से ना मैं तुम्हें कभी खुद आई लव यू भी नहीं बोलूंगी। पहले तो तुम बड़ा तोते की तरह रटते रहते थे आई लव यू आई लव यू। अब क्या हो गया, सारा ठेका मैंने ले लिया है क्या? बात बहुत सिंपल सी है बॉस, इस हाथ दो उस हाथ लो, क्योंकि नए साल से मुफ्त की सेवा। यार टमाटर का तो 1 मिनट फिर भी समझ में आता है भाव खाना, लेकिन ये अदरक न शकल न सूरत 200 रुपए किलो। यार सुनो, 1 से 50 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 15। अब आज से 15 दिन तक मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। नहीं बेबी प्लीज ऐसा मत करो ना, एक चांस और दो ना प्लीज। प्लीज बेबी, प्लीज प्लीज बेबी ऐसा मत करो ना, प्लीज एक चांस और दे दो ना प्लीज। ओके फिर से करते हैं। चलो चलो। 1 से 100 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 100। सीधा ब्रेकअप बोल दे। बिल्कुल चुप, आज से 100 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। सुनो लेकिन एक सेकंड भैया, 1 मिनट दो, मैं पूछ के बताता हूँ आपको। अंशु भैया ने ना तुम्हें फोटोज भेजे थे ड्रेस के, कुछ पसंद आया तुम्हें? नहीं यार, मुझे ना ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया उसमें। अबे यार, तो अपने बर्थडे पे क्या पहनोगी फिर तुम? मुझे कोई ऐसा कपड़ा चाहिए जिसे मैं पहनूं तो पूरा मोहल्ला मेरे पीछे चले। अच्छा अब देख तू। भैया 2 मीटर है ना, कफन का कपड़ा भेज दो।
तो गाइस ये है मेरे हस्बैंड। मैं इनकी क्या ही तारीफ करूं, इनकी मैं जितनी तारीफ करूंगी उतनी कम है, क्योंकि शादी के बाद जो एक लड़की को चाहिए होता है ससुराल में, वो इन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दे रखी है। मुझे पूरी आजादी है यहाँ पे बर्तन धोने की, कपड़े धोने की, झाड़ू पोछा करने की, रोटी बनाने की, और तो और ये मेरी इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं ना। क्या बता रही है? शादी के बाद मुझे एक बार भी बाहर घुमाने नहीं ले गए, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगी तो जंक फूड खाऊंगी, और अगर मैंने जंक फूड खाया तो मैं मोटी हो जाऊंगी। और एक बात, ये मेरी इतनी केयर करते हैं ना, इतनी केयर, बेइज्जती कर रही है। ये मेरी इतनी परवाह करते हैं ना, मुझे कभी भी नया सूट, नई साड़ी या नए गहने नहीं लाके देते, क्योंकि मैं उसको पहन के बाहर जाऊंगी तो मैं सुंदर लगूंगी ना, और मैं सुंदर लगूंगी तो मुझे नजर लग जाएगी। पागल हो गई क्या? अभी रुको। और सबसे इनकी खास बात, इनके अंदर खासियत क्या है, सबसे मेन जो एक वाइफ को चाहिए होती है मेंटल हेल्थ, तो मेरी मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखते जो एक वाइफ को चाहिए होती है। जैसे अभी देखो, अरे सुनो ना, दिमाग खराब कर ये देखो, मैं अल्लाह से दुआ करती। क्या प्रश्न है बताओ? जय। अब बताओ क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मैं पंजाब से हाँ 4:40 पे चली हूँ सुबह। ठीक है। मैं सीधी यहीं पे पहुंची हूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ खा बात लीजिए आप करनी है। क्या प्रश्न है बताओ? मैं सोच रही हूँ अपने बाबू को ना बोरोप्लस धर दूं, जब तक इनका लड़ न लूं ना, जिंदगी रुखी रुखी से लगती रहे।